हेलो स्टूडेंट। पिछले क्लॉक वाले केस में हम चल रहे थे। क्लॉक में हमने दोनों सुइयों के बीच का कोण निकालना, उसके बाद हमने जो दूसरा केस पढ़ा था काल्पनिक समय, इमेजिनरी टाइम। अब उसके बाद अगले दो केस जो हम इसमें जोड़ रहे हैं इस वीडियो में, ये कह रहे हैं घड़ी की सुई कब आपस में मिलेंगी। मिलने का मतलब है एक तरीके से दोनों के बीच में 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो दोनों कब सुई आपस में मिलेंगी, मिलने का मतलब 0 डिग्री। दूसरा केस ये पूछा जाता है दोनों सुई कब एक दूसरे के विपरीत होंगी। कौन कौन सी सुई? आवर वाली और मिनट वाली। तो दोनों सुई कब एक दूसरे के विपरीत, अपोजिट, आमने सामने। तो अपोजिट कब होती हैं? जब 130 डिग्री का कोण होता है, या फिर हम बोलें तो कितने मिनट की दूरी? 30 मिनट की दूरी। तो ये दो केस हम इसमें कवर कर रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें साहब, करेक्ट घड़ी में 6 बज रहे हैं, ये करेक्ट घड़ी में 6 बज रहे हैं, तो ये बताओ एक सुई 6 पर, एक सुई 12 पर। इसका मतलब है दोनों सुई एक दूसरे के विपरीत, दोनों सुई एक दूसरे के विपरीत। और अगर हम बोलें कि साहब इस तरह की कंडीशन है, ये और इसी पे, तो ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। तो मिलने के टाइम पे हम बोल रहे हैं 0 डिग्री का कोण, विपरीत के लिए बोलेंगे 180 या 30 मिनट। अब समझना पहला जो बेसिक तरीका है, तो बेसिक तरीका ये कहता है, ये बताओ सबसे पहले मिनट वाले और आवर वाले, ये घड़ी जनरली सब लोग जो ये मालूम है 12, 3, 6, 9, या 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। अब इनके बीच में जो गैप रहते हैं वो कितने कितने के गैप रहते हैं? सब 5-5 के। इनके बीच में 5-5 ब्लॉक बने रहते हैं। तो तुम हमें जो बताओ आवर वाले कितने खाने हो गए? 12, और मिनट वाले कितने खाने हो गए? 60। ये जो खाना लिखा है, इस खाने का मतलब है मिनट, मिनट वाले। तो मिनट वाली सुई अगर हम यहाँ से बात करें, मिनट वाली सुई अगर एक चक्कर लगाएगी, तो जो बताओ एक चक्कर में मिनट वाली सुई कितने खाने तय करेगी? 60 खाने। एक चक्कर में मिनट वाली सुई कितने खाने? 60। अब साहब अगर मान के चलो घड़ी में करें तो 12 बज रहे हैं, तो 12 बज रहे हैं, तो साहब यहाँ से अगर एक चक्कर, एक सर्कल पूरा कंप्लीट हो, तो जो मिनट वाली सुई है वो लौट के कहाँ पे आएगी? 12 पर। लेकिन ये बताओ आवर वाली सुई किस पर पहुंच जाएगी? 1 पर। तो जो 12 पर थी आवर वाली सुई, 1 घंटे बाद कितने बजेंगे? 1। तो तुम हमें ये बताओ आवर वाली सुई ने कितने खाने तय किए? 5। तो देखो मिनट वाली सुई जब 60 खाने तय कर रही है, तो इस अंतराल में आवर वाली सुई कितने खाने तय कर रही है? 5। तो हमने कोण तो पहले पढ़ चुके हैं। कोण में हमने एक एक लाइन तुम्हें बताई थी कि साहब 12 घंटे में 360, तो 1 घंटे में 30 डिग्री। और मिनट वाली सुई 60 मिनट में 360, तो 1 मिनट में 6 डिग्री। तो जब मिनट वाली सुई 60 खाने तय करेगी, तो आवर वाली सुई कितने खाने तय करेगी? 5। अब जो बताओ एक सुई ने एक चक्कर में 60 खाने, एक ने 5, तो कौन आगे चल रही है? मिनट वाली। तो मिनट वाली सुई आगे चल रही, तो हमने पूरा डाटा बोर्ड पर लिखा है कि मिनट वाली सुई 60 मिनट में घंटे की सुई से कितने खाने? 55, या 55 मिनट की अधिक दूरी तय करती है। तो जब इसने 60 मिनट की दूरी तय कर ली, तो इसने कितने की तय की? 5 की। 1 60, 1 5, अंतर कितने का? 55 का। तो 55 मिनट आगे चल रही है, तो हम इसको एक लाइन में लिख सकते हैं, मिनट की सुई आवर की सुई से 1 मिनट में 12/11 मिनट की दूरी ज्यादा तय करती है। पहले नोट कर लो, एक एक लाइन लिखी है। केस कौन सा चल रहा है? दोनों सुई आपस में कब मिलेंगी, दोनों सुई आपस में कब विपरीत होंगी। मिलने का मतलब होता है 0 डिग्री, विपरीत का मतलब होता है आमने सामने 180 डिग्री या 30 मिनट की दूरी। तो मिनट की सुई अगर एक चक्कर में 60 खाने तय कर रही है, तो उस अंतराल में आवर की सुई कितने खाने तय करेगी? 5। इसी तरह से अगर वो 60 मिनट में घंटे की सुई से 55 मिनट अधिक दूरी हो गई, तय करेगी। कौन सी सुई? मिनट वाली। तो हमने लिखा मिनट की सुई आवर की सुई से 1 मिनट में 12/11 मिनट की दूरी तय करती है। पहुंच गए यहां तक? तो जो केस चल रहा है मिलना और विपरीत होना, देखो तो हमने साहब पहला वाला जो केस जोड़ा कि दोनों सुइयां आपस में कब मिलेंगी, कब विपरीत होंगी। 2 क्वेश्चन हमने बोर्ड पर लिए हैं, 3 बजे और 4 बजे। क्वेश्चन जो आता है इसी तरह से
कि 3 बजे, 4 बजे या 2:30 बजे, 3:30 बजे, इन दोनों के बीच में दोनों सुई कब आपस में मिलेंगी। अब समझना पहला तरीका तो ये जो बेसिक है, बेसिक मेथड आ जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर वही डायरेक्ट। तो बेसिक मेथड कह रहा है कि साहब 3 बजे और 4 बजे के बीच में दोनों सुई आपस में कब मिलेंगी। 3 बजे और 4 बजे, ये 12, 3 बजे। अब ये बताओ, ये करेक्ट 3 बज रहे हैं तो मिलने का मतलब दोनों के बीच में 0 डिग्री। अच्छा, सुई किस तरफ से चलती है, इस डायरेक्शन में। दोनों सुइयां एक सर्कुलर वे में एक वृत्ताकार पथ पर गमन करती हैं, सेकंड की भी रहती है। तो मिनट, सेकंड, आवर, ये तीनों की तीनों एक सर्कुलर वे में एक वृत्ताकार पथ पर गमन करती हैं। और इनके जो चलने की दिशा होती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज। और इनके चलने की जो विपरीत दिशा होती है उसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। अब तुम हमें ये बताओ, घड़ी में करेक्ट 3 बज रहे हैं तो चलने के लिए कौन सी, ये वाली सुई तो इधर उठ के नहीं जाएगी, कौन सी वाली आएगी, 12 वाली। तो 12 पर जो मिनट वाली सुई है वो चलेगी, कहाँ तक आना पड़ेगा इसको, 3 तक। कम से कम 3 तक तो आना पड़ेगा, क्योंकि 3 से पहले मिलने का तो कोई सवाल ही नहीं है। जब ये वाली सुई यहाँ तक चल के आएगी तो कितने मिनट की दूरी हो गई, 15। अब ये बताओ, इस अंतराल में ये भी चलेगी, लेकिन हमें एक लाइन पता है कि मिनट वाली सुई आवर वाली सुई से आगे चलती है। 1 मिनट में 12/11। अब ध्यान देना, 1 मिनट में 12/11, तो सब यहाँ से यहाँ तक कितने मिनट की दूरी, 15। तो 12, 15, 180/11। तो 12/11 मिनट की दूरी अधिक तय करती है। तो तुम हमें ये बताओ, यहाँ से लेके यहाँ तक की अगर डिस्टेंस कवर करनी है तो ये 15 मिनट मिनट वाली सुई को आगे आना पड़ेगा या चलना पड़ेगा यहाँ तक। तो 11 से देख लो साहब कितनी बार, 1 बार, 7 बच गए, 6 बार 66, कितने बच गए, 4/11। अब बोलो साहब समय कौन सा था, 3 बजे और 4 बजे। इसका मतलब मिलने का समय हो गया 3 सही 16/4/11 मिनट। ध्यान देना, 2 बजे और 3 बजे, ये घड़ी में करेक्ट 2 बज रहे हैं। देखो इस पर ध्यान देना, आ जाए तो ठीक है, बेसिक तरीका है, और नहीं आएगा तो वो डायरेक्ट फॉर्मेट तो है ही। 2 बजे और 3 बजे। अब तुम हमें ये बताओ, मिनट वाली सुई को कहाँ तक आना चाहिए, 2 तक। अगर मिनट वाली सुई 2 तक आ जाए तो इस अंतराल पे साहब जो 2 पर सुई है वो भी आगे बढ़ेगी, कौन सी, आवर वाली। अब तुम हमें ये बताओ, इस वाली सुई को यहाँ तक आना है तो कितने मिनट की दूरी तय करनी पड़ेगी, 10 मिनट की। तो 10 मिनट की दूरी तय करनी पड़ेगी। तो 1 मिनट में 12/11, तो 10 मिनट के लिए 10 का मल्टीप्लाई कर दो, 120/11। क्या लिख सकते हो, 10 सही 11 का 10 बार 110, 10/, अच्छा समय को कैसे लिखोगे, 2:10 सही 10/, इस तरह से। और समझना, एक एग्जाम्पल और लें तो पहले ये दोनों देखो, पहले बोर्ड पर लिखें स्क्रीन पे कि साहब 3 बजे 4 बजे दोनों कब मिलेंगी, 2 बजे 3 बजे कब मिलेंगी। मिलने का मतलब है दोनों सुइयों के बीच में 0 डिग्री का कोण। तो पहले वाले का जवाब है 3:16 सही 4/11, और दूसरे वाले का आएगा 2:10 सही 10/11, क्योंकि 10 मिनट तो उसको चलना पड़ेगा, उस अंतराल में आवर वाली सुई भी चलेगी। तो दोनों का मिलने का 0 डिग्री पे जो कोण बनेगा वो ये टाइम। देखो अगले 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, हमने इसी पे और समझाने की कोशिश की है। 4 बजे और 5 बजे के बीच दोनों सुइयां कब मिलेंगी, और 7 बजे और 8 बजे के बीच कब मिलेंगी। तो 4 बजे और 5 बजे के बीच की बात करें तो साहब ये घड़ी में करेक्ट 4 बज रहे हैं। तो चल के कौन आएगा, मिनट वाली सुई चलेगी यहाँ तक, तो यहाँ तक चलेगी। तो 4 अंतराल, एक अंतराल 5 मिनट का, तो 20 मिनट तो उसको चलना पड़ेगा। तो साहब 1 मिनट में 12/11, तो 20 मिनट में 2 40/11। क्या लिख सकते हैं साहब, 11 का डबल 22, 2 1 बार 21 सही 9/11। इसका मतलब समय आ गया 4:21 सही 9/11 मिनट पर दोनों सुई आपस में मिलेंगी। फिर हम इस पे आए, घड़ी में 7 बजे और 8 बजे के बीच में कब मिलेगी। अब घड़ी में अगर करेक्ट 7 बज रहे हैं तो ये बताओ 12 पे जो सुई है मिनट वाली वो चल के कहाँ तक आएगी, 7 तक। अगर वो 7 तक आएगी तो उसको कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, 35 मिनट की।
तो 35 मिनट की दूरी तय करेगी, तो इस अंतराल में ए भी आगे बढ़ेगी अवर वाली, तो अवर वाली आगे बढ़ेगी, तो 35 गुणा 12/11, 1 मिनट में 12/11 जाएगा। इसका गुणा किया 4/20/11, और 4/20/11 कितना हो गया 38 सही 2/11। तो हम इसको लिख सकते हैं 7:38 सही 2/11 पर दोनों सुई आपस में मिलेंगी। तो एक तरीका तो है, इससे हमने समझने की कोशिश की है जो बेसिक फॉर्मेट है। देख अब ये तुमसे कह रहे हैं दोनों सुइयां कब विपरीत होंगी, तो इस केस में हमने 2 क्वेश्चन लिखे हैं बोर्ड पर। फॉर्मेट वही है जो पहले चल रहा था, मिलने और विपरीत। अब तुम हमें ये बताओ विपरीत का मतलब क्या था साहब। विपरीत का मतलब है 180 का डिग्री का कोण और 30 मिनट की दूरी दोनों सुइयों के बीच में। मिलने का मतलब है 0 डिग्री का कोण। अब ये तुमसे कह रहे हैं मिनट की सुई आवर की सुई से 1 मिनट में 12/11 मिनट की ज्यादा दूरी तय करती है। तो इन्होंने बोला 2 बजे और 3 बजे के बीच में कब विपरीत होंगी। तो 2 बजे और 3 बजे के बीच में विपरीत होना है, तो ये बताओ विपरीत के लिए 2 के सामने आनी चाहिए। 2 के सामने कौन है 8, ये वाली सुई। तो 2 के सामने अगर 8 पे आ जाए तो ये बताओ इस डायरेक्शन में ये थोड़ी सी आगे बढ़ेगी, ये भी बढ़ेगी। तो कम से कम मिनट वाली सुई को 40 मिनट की दूरी तय करनी है। तो 1 मिनट में 12/11, तो 40 मिनट में 40 का गुणा कर। अच्छा मिलने का समय होता तो कितने मिनट की दूरी, मिनिमम 10 मिनट की। तो तुमने इसका गुणा किया 12 का 4 बार 48/11, 480 हो गए। अब बोलो 11 से 4 बार 44, 11 से फिर 3 बार फिर 7/11। अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं, और देखो फिर समय ऐसे ये 12 पर ये 3 पर है। तो ये तुमसे कह रहे हैं 3 बजे और 4 बजे के बीच में दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत कब होंगी। तो 3 बजे और 4 बजे के बीच में विपरीत के लिए साथ एक फॉर्मेट तो है, ये सुई 3 पर है तो यहाँ कितने पर 9, कम से कम 9 पे तो आनी चाहिए। तो ये बताओ 9 पे आने के लिए 12 से 9 तक चलेगी तो 45 मिनट की दूरी। तो 12/11 मल्टीप्लाई किससे 45, 490, 540/11, 11 से 4 बार 44, 9 बार 99, 1/11। क्या समय लिखोगे 3:49 सही 1/11 मिनट। तो हमने कोशिश ये की है, पहला जो फॉर्मेट है बेसिक तरीका, और बेसिक तरीके से हम ये कर रहे हैं कि दोनों सुइयों के आपस में मिलने का समय और विपरीत वाला समय। तो हमने एक काम किया 2 बजे 3 बजे के बीच में कब विपरीत होंगी। तो 2 बजे और 3 बजे, तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए, क्योंकि 2 के सामने कौन है 8, तो 12/11 40 मिनट की दूरी, 12 का 4 बार, यहाँ से 11 का भाग दिया 43 सही है, 7/11, 11 से 4 बार 44 फिर 3 बार। तो पहला वाला जो समय दिया है 2 बज के, इसी तरह से 3 बजे और 4 बजे के बीच में तो सब कितनी दूरी 45, तो 12/11 45 से गुणा कर दिया, 540/11 पहुंच गए यहाँ तक। तो हमने जो पहला कोशिश ये है कि बेसिक से आए। अब जिनको बेसिक से दिक्कत आ रही है वो देखो साहब दूसरा तरीका देखो। तो हमने बोर्ड पे डायरेक्ट मेथड जिस पे हम चल रहे हैं, तो पहली वाली जो मेथड थी वो बेसिक तरीका था। कई लोगों को हो सकता है थोड़ी सी बेसिक तरीके में प्रॉब्लम आई हो, लेकिन उससे पहले हमने जो 2 वीडियो डाले प्रीवियस, उनमें हमने एक एक लाइन समझी है क्लॉक में, कोशिश की है कि दोनों सुइयों के बीच में कोण किस तरह से, जो भी डायरेक्ट मेथड। आप देखो इस पर ध्यान देना, दोनों सुइयों के मिलने और विपरीत का एक डायरेक्ट फॉर्मेट भी है 2/11, जो बेसिक से कर रहे थे उसी तरह से फॉर्मेट है। H1 × 30 + A0। H1 का मतलब है पहला वाला समय जो तुम्हें दिया जा रहा है, A0 का मतलब है दोनों सुइयों के बीच का कोण। जब वो तुम्हें मिलने की बात करें तब तुम्हें 0 लेना है, विपरीत का पूछे तब 180। तो 2 बजे और 3 बजे हम इसको अप्लाई करें 2/11, H1 2 30, बोलो मिलने के लिए 30 का डबल 60, 60 का डबल 120/11, 11 से 1 बार 10 बार, 11 का 10 बार 1 10, 10/। अब तुम मिला लो सब, पिछला तुम्हें इसमें है
जो हमने बेसिक से 2:10 सही 10/11 ये समय। इस पे चले 3 बजे 4 बजे, बोलो H1 का मान कौन सा होगा 3, तो 2/11 H1 का मान 3 मल्टीप्लाई 30, बोलो प्लस 0। 30 का 3 बार 90, 90 का डबल 180/11, 11 से एक बार 6 बार 16 सही 4/, अच्छा इसको क्या लिखोगे 3:16 सही 4/। तो तुम मिला सकते हो, पिछले क्वेश्चन भी यही थे, वही हमने क्वेश्चन लिए हैं और उन्हीं क्वेश्चन को हमने एक बार बेसिक से देखा, अब डायरेक्ट मेथड से देख रहे हैं। तो डायरेक्ट मेथड ये कह रही है 2 बजे और 3 बजे के बीच में मिलना, तो A0 की जगह हमने 0 लिख दिया, 2/11 H1 की जगह हमने पहला वाला टाइम रख दिया मल्टीप्लाई बाय 30 प्लस 0। यहाँ से सॉल्व किया तो साहब 2 बजे 3 बजे वाला समय आ गया 2:10 सही 10/11। इसी तरह 3 बजे और 4 बजे वाला समय निकल के आ गया 16 सही 4/11। देख फिर हमने वही की वही एग्जाम्पल लिए, 2 बजे और 3 बजे के बीच दोनों सुई कब विपरीत होंगी, और दूसरा एग्जाम्पल है 3 बजे और 4 बजे के बीच दोनों सुई कब विपरीत होंगी। तो 2 बजे और 3 बजे के बीच अगर तुम इस वाले पर पहुंचे तो 2/11 ये जो फॉर्मेट है, H1 का मान 2 मल्टीप्लाई 30 प्लस 180, 180 क्यों लिख रहे हैं विपरीत, 30 का डबल 60, 180 जोड़े 240 डबल 480/11। यहाँ पहुंचे 3 बजे 4 बजे, तो तुम बताओ 3 बजे H1 का मान 3, 30 का 3 मान 90, 90 और 180 जोड़ोगे 270, 270 का डबल 540/11। तो तुम पिछले वाले क्वेश्चन मिला सकते हो, यही एग्जाम्पल थे। 2:43 सही 7/11 पे एक दूसरे के विपरीत, विपरीत का मतलब 180 का कोण। इसी तरह हम इस पर पहुंचे तो दोनों की दोनों 3:49 सही 1/11 पर। देख कुछ पॉइंट कुछ फैक्ट हमने बोर्ड पर लिखे हैं। तो प्रत्येक घंटे में दोनों सुई एक दूसरे से मिलती है, मिलने का मतलब तुम्हें पता है 0 डिग्री का कोण, लेकिन 12 घंटे में कितनी बार 11 बार। इसी तरह क्वेश्चन आया पूरे दिन भर में, मतलब पूरे वन डे, एक दिन में कितने घंटे, 12 का डबल 24, तो कितनी बार मिलेंगी 11 का डबल 22। इसी प्रकार दूसरा फैक्ट है प्रत्येक घंटे दोनों एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, विपरीत, लेकिन 12 घंटे में कितनी बार 11, तो पूरे एक दिन में कितनी बार 11 का डबल 22। दोनों सुइयां आपस में मिलती हैं, उनके बीच में जो कोण होता है वो कितने डिग्री का 0 डिग्री। तो ये जो फैक्ट है वो हम क्लास में भी सॉल्व करा के तुम्हें बताते हैं साहब किस तरह से ये जो लाइन दी है ये किस तरह से सॉल्व है। आगे अगला तीसरा पॉइंट है घड़ी में दोनों सुई आपस में मिलती हैं, वो अभी बार बार बोल रहे थे दोनों के बीच में कोण कितने का 0 डिग्री का। और लास्ट पॉइंट जो हमने लिखा है दोनों सुई एक दूसरे के विपरीत होती हैं, एक 80 डिग्री का कोण होता है या 30 मिनट की दूरी होती है, तब उसे बोलते हैं दोनों एक दूसरे के आमने सामने।